बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है और यह पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जब कोई युवती या महिला आती है और सामने कोई नौजवान होता है तो सम्मान स्वरूप फूल देना या लेना एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। वहीं यदि कोई बड़े बुजुर्ग या अभिभावक उपस्थित होते हैं तो वे माला पहनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और पीठ थपथपाते हैं। मंत्री का उद्देश्य भी यही था कि वह उन्हें बेटी या भतीजी की तरह स्नेह दे रहे थे। ऐसे व्यवहार को बड़ा मुद्दा बनाना उचित नहीं है और इसे अनावश्यक रूप से तूल नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जुड़े बयान पर पीएचईडी मंत्री ने कहा कि जीतन राम मांझी एक अभिभावक स्वरूप नेता है। उनके द्वारा कही गई बातों का आशय क्या था यह वही स्पष्ट कर सकते हैं। इस विषय में उन्हें कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, इसलिए वे इस पर कुछ नहीं कह सकते। इस बीच जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर कहा है कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर और छेड़छाड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर संजय सिंह ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया पर किसी भी चीज से छेड़छाड़ संभव है। कोई भी अकाउंट हैक किया जा सकता है और एआई के माध्यम से फर्जी वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर लिया गया था और उससे पैसे मांगने सहित कई तरह की गतिविधियां की गई थी। विपक्ष द्वारा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष को पहले अपने नेताओं की स्थिति पर विचार करना चाहिए। बिहार में विपक्ष का कोई मजबूत नेतृत्व दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब 5 दिनों तक विधानसभा सत्र चल रहा था तब भी विपक्ष के नेता सदन में मौजूद नहीं थे। यह बिहार की जनता और लोकतंत्र दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है, जो जनता का स्पष्ट जनादेश है। ऐसे में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार है। इसके अलावा उन्होंने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हाजीपुर के महुआ मोड़ से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क और महुआ से ताजपुर को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन बनाने की मांग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह सड़क फिलहाल स्टेट हाईवे के अंतर्गत आती है और इसे नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर महुआ पावर ग्रिड की मांग रखी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महुआ पावर ग्रिड की सौगात जल्द ही क्षेत्र की जनता को मिलेगी। महुआ हाजीपुर महुआ मोड़ जो दुवटिया है वहाँ से महुआ होते हुए मुजफ्फरपुर जाने के लिए और वहीं से महुआ गांधी चौक से मुजफ्फरपुर का भी है और महुआ से पहले जो बाईपास है वहाँ से ताजपुर तक के लिए हमने 4 लेन का मांग रखा है, जिसपे उन्होंने कहा है कि चूँकि यह अभी एसएच का है, यह रोड जो है एसएच में है, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको कन्वर्ट करा के लेकिन निश्चित रूप से हम देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से खट्टर साहब के यहाँ भी गए थे, उनसे हमने महुआ में विद्युत के लिए ग्रिड की मांग की है, तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से हम इसको अविलंब करते हुए और वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। साथ ही हमारे विभाग का बैठक था जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी विभागीय पदाधिकारी थे, सीनियर पदाधिकारी थे, वो सभी भी गए थे और बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बैठक के बाद उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि जो भी आपका विभाग का जो योजना आया है निश्चित रूप से हम लोग उसको स्वीकृत करके भेजने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है जिसमें कहा कि 2700 वोटों से चुनाव हार रहे थे, उनके डीएम को फोन करके उन्होंने चुनाव जीता। देखिए, अब हमारा यही कहना है कि उनका किस प्रारूप में उन्होंने कहा है, अब तो यही बता पाएंगे, वो गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोला है ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। देखिए, वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो मतलब कभी भी जैसे सोशल मीडिया पे है, कोई हैक कर लेता है, कहीं भी मतलब आज के डेट में एआई वीडियो बना लेता है, तो वो सब चीज़ तो होते रहता है। वो निश्चित रूप से जैसे इसके पहले वाले 2020 के चुनाव में मेरे भी आईडी को हैक करके और लोगों ने मतलब पैसा मांगने का काम या फिर बहुत सारा ये किया, तो ये सब तो होते रहता है। एआई का आज का डेट में कुछ भी संभव है। विपक्ष ले रहा है कि इसी सब चीज़ों से चुनाव जीते हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और विपक्ष को बोलिए कि पहले अपने नेता को देखे कि नेता कहाँ है। बिहार में जब विपक्ष की बात रखने वाले उनके जब नेता ही यहाँ नहीं है
तो विपक्ष की बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब 5 दिन के सदन में उनके नेता नहीं रह सकते हैं, जो कि बिहार के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी इस चुनाव की, और इतने मैंडेट के साथ एनडीए जीता था, और उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता अगर चुनाव में गायब है चुनाव के बाद से, तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए और सदन के लिए सही नहीं है। देखिए, इस पर हमने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको जो विपक्ष मुद्दा जो बना रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई लड़की या कोई महिला आती है और कोई नौजवान रहते हैं तो वो फूल हाथ में देंगे या फूल हाथ में लेंगे या फिर कोई भी चीज़ होगा, एक औपचारिक होगा। लेकिन कोई भी अगर बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन हैं, अगर वहीं पे वो रहते हैं तो निश्चित रूप से वो माला पहनाते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं। तो उनका मकसद यही था कि मेरी बेटी है, भतीजी है या जो भी है, तो उन्होंने मतलब ऐसा कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है जिसको कि इतने बड़ी मुद्दा बनाया जाए, और मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों को तूल देने का कहीं कोई आवश्यकता है। ठीक है।